साल था 2006। एक शांत सा दिन था। एक लैब के अंदर कुछ वैज्ञानिक एक साधारण सी दिखने वाली चीज के चारों ओर खड़े थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उस दिन किया गया यह प्रयोग आने वाले वर्षों में विज्ञान की सबसे अजीब बहसों में से एक बन जाएगा। यह लैब कोई आम जगह नहीं थी। यह अमेरिका की प्रतिष्ठित ड्यूक यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग था। कमरे में मौजूद थे प्रोफेसर डेविड स्मिथ और उनकी टीम के शोधकर्ता। उस दिन टेबल पर जो रखा था वह कोई विनाशकारी बम नहीं था, कोई नया और शक्तिशाली कंप्यूटर चिप नहीं था और न ही अंतरिक्ष में जाने वाला कोई आधुनिक रॉकेट था। वह बस तांबे के छल्लों और सर्किट बोर्ड से बना एक बेलनाकार ढांचा था। देखने में यह किसी खराब हो चुके रेडियो के अंदर का हिस्सा या शायद कोई अजीब सी कलाकृति लग रहा था। लेकिन इस छोटे से साधारण से दिखने वाले ढांचे ने भौतिकी के सबसे बुनियादी नियमों में से एक को सीधे तौर पर चुनौती दे डाली थी। इस बात को याद रखना, क्योंकि जो उस दिन ड्यूक यूनिवर्सिटी के उस छोटे से कमरे में हुआ वह हमारी वास्तविकता और प्रकृति के नियमों की समझ को हमेशा के लिए बदलने वाला था। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसकी पूरी बुनियाद, हमारा पूरा सुरक्षा तंत्र और हमारा समाज इस एक बात पर टिका है कि हम क्या देख सकते हैं और क्या नहीं। कल्पना कीजिए कि अगर दुनिया का कोई शक्तिशाली देश या कोई खुफिया संस्था एक ऐसा हथियार, एक ऐसा लड़ाकू विमान या कोई ऐसा उपकरण बना ले जो सच में वहां मौजूद हो, लेकिन किसी भी रडार प्रणाली, किसी भी इंसान की आंख या दुनिया के सबसे आधुनिक थर्मल कैमरे को दिखाई ही न दे। यह सिर्फ एक युद्ध जीतने का तरीका नहीं होगा, ये पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए पलट देगा। जो चीज दिखाई नहीं देती उस पर आप हमला कैसे करेंगे? यह एक ऐसा विचार है जो सदियों से हमारे मिथकों, पुरानी कहानियों और विज्ञान कथाओं का हिस्सा रहा है। लेकिन 2006 के उस प्रयोग ने इस जादुई विचार को पहली बार विज्ञान, गणित और कठोर भौतिकी के दायरे में ला खड़ा किया था। वीडियो के अंत में हम इन तारों को जोड़ेंगे। हम वापस अमेरिका की उसी लैब में जाएंगे और समझेंगे कि उस दिन प्रोफेसर डेविड स्मिथ और उनकी टीम ने असल में क्या देखा था, या यूं कहें कि उन्होंने क्या नहीं देखा था। इस गहरे रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछना होगा। एक ऐसा सवाल जो इतना आसान लगता है कि हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में कभी इसके बारे में सोचते ही नहीं। हम चीजों को असल में कैसे देखते हैं? जब आप अपने हाथ में रखे एक लाल सेब को देखते हैं तो विज्ञान की भाषा में आप असल में उस ठोस सेब को नहीं देख रहे होते हैं। आप उस प्रकाश को देख रहे होते हैं जो उस सेब की सतह से टकराकर आपकी आंखों के रेटिना तक पहुंचता है। हमारे विशाल ब्रह्मांड में प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में बहुत तेज गति से यात्रा करता है, जिन्हें विज्ञान की भाषा में फोटॉन कहा जाता है। जब प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़ता है तो मुख्य रूप से तीन भौतिक घटनाएं हो सकती हैं। पहली, या तो वह प्रकाश उस वस्तु के आर पार निकल जाएगा, जैसे कि एक साफ कांच की खिड़की से होता है। दूसरी, वह वस्तु उस प्रकाश को पूरी तरह से सोख लेगी, जैसे एक बहुत गहरे काले रंग की शर्ट करती है। या फिर तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण घटना, वह प्रकाश उस वस्तु से टकराकर वापस लौट जाएगा। इस टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को हम परावर्तन कहते हैं। यही परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों के अंदर मौजूद लेंस से होकर गुजरता है। हमारी आंखों के पीछे मौजूद संवेदनशील कोशिकाएं इस प्रकाश के सिग्नल को इलेक्ट्रिकल पल्स में बदलती हैं और हमारे दिमाग तक पहुंचाती हैं। तब जाकर हमारा दिमाग एक रंगीन, स्पष्ट और 3D तस्वीर बनाता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के टकराने और वापस लौटने के इस खेल पर निर्भर है। अगर प्रकाश किसी चीज से टकराकर हमारी आंख या किसी मशीन तक न पहुंचे तो हमारे दिमाग के लिए उस चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वह चीज हमारे लिए पूरी तरह से शून्य है, भले ही वह भौतिक रूप से हमारे सामने खड़ी हो। अब इस विज्ञान को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जिसे हम प्रकाश कहते हैं, वह असल में बहुत बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक बेहद छोटा सा हिस्सा मात्र है। इस अनंत और विशाल स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्स-रे और ब्रह्मांडीय गामा किरणें शामिल हैं। लेकिन हमारी इंसानी आंखें
इस पूरे स्पेक्ट्रम के सिर्फ एक बहुत ही छोटे से हिस्से को देख सकती हैं, जिसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके चारों तरफ अभी इसी वक्त बहुत सारी ऊर्जा और चीजें मौजूद हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते। आपके वाईफाई राउटर से निकलती हुई माइक्रोवेव, आपके टीवी रिमोट से निकलती इंफ्रारेड किरणें, या गहरे अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आ रही कॉस्मिक किरणें, ये सब आपके कमरे में मौजूद हैं, आपके शरीर के आर पार जा रही है, लेकिन आप उन्हें देख नहीं सकते, क्योंकि आपकी आंखों के सेंसर उस फ्रीक्वेंसी को पढ़ने के लिए बने ही नहीं है। हम इंसानों ने सदियों से यही माना है कि प्रकृति में जो प्रकाश के नियम है वे पत्थर की लकीर है। आइजैक न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिकों ने हमें प्रकाश के जो सिद्धांत सिखाए वे हमेशा काम करते हैं। प्रकृति में भी कई जानवर अपने बचाव के लिए छलावरण का इस्तेमाल करते हैं। एक गिरगिट अपने आसपास के पेड़ों और पत्तों के रंग में मिल जाता है, लेकिन यह सब सिर्फ एक धोखा है। वे प्रकाश के बुनियादी नियमों को नहीं बदल रहे हैं, वे बस अपने रंग को बदल रहे हैं ताकि आंखें धोखा खा जाएं। अगर आप एक थर्मल कैमरे से उस गिरगिट को देखेंगे तो वह तुरंत पकड़ा जाएगा। उसका भौतिक शरीर वहीं मौजूद है और थर्मल किरणें या प्रकाश उसके शरीर से टकरा रहा है। लेकिन 2006 में लंदन के इंपीरियल कॉलेज के एक महान वैज्ञानिक सर जॉन पेंड्री ने एक ऐसा गणितीय सिद्धांत दुनिया के सामने रखा जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने पूछा, क्या होगा अगर हम किसी ऐसी वस्तु का निर्माण कर लें जो इस प्रकाश या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के साथ कुछ ऐसा करे जो प्रकृति में कभी होता ही न हो? क्या होगा अगर हम प्रकाश को किसी वस्तु से टकराने ही न दें? कल्पना कीजिए कि पानी की एक बहुत तेज नदी बह रही है। उस नदी के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर रखा है। जब पानी उस पत्थर के पास आता है तो वह पत्थर से टकराता नहीं है, बल्कि उसके दोनों तरफ से मुड़कर आगे बह जाता है और पत्थर के पीछे जाकर फिर से एक शांत धारा बन जाता है। पानी को देखकर कोई नहीं बता सकता कि रास्ते में कोई पत्थर था। क्या होगा अगर हम प्रकाश या माइक्रोवेव के साथ भी ठीक ऐसा ही कर सके? अगर प्रकाश किसी वस्तु से टकराएगा ही नहीं तो वह वापस हमारी आंख या किसी रडार मशीन तक नहीं पहुंचेगा, और अगर वह वापस नहीं पहुंचेगा तो वह वस्तु चाहे कितनी भी विशाल क्यों न हो, वह हमारे लिए पूरी तरह से अस्तित्वहीन हो जाएगी। वैज्ञानिकों ने हमेशा यही माना था कि हम लेंस का इस्तेमाल करके प्रकाश को थोड़ा बहुत मोड़ तो सकते हैं, लेकिन हम उसे किसी वस्तु के चारों ओर पानी की तरह पूरी तरह से घुमा नहीं सकते। ऐसा करने के लिए एक ऐसे पदार्थ की जरूरत थी जो इस पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से मौजूद ही नहीं था। अगर आपको विज्ञान और रहस्य की यह गहराई पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों की तह तक जा सकें। लंदन में बैठे सर जॉन पेंड्री ने अपने गणित से यह साबित कर दिया था कि ऐसा करना संभव है, लेकिन थ्योरी और असलियत में बहुत बड़ा फर्क होता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक कह रहे थे कि ऐसा कोई पदार्थ बनाना नामुमकिन है, और यहीं पर एंट्री होती है अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर डेविड स्मिथ की। उन्होंने चुनौती ली कि वे इस नामुमकिन थ्योरी को सच साबित करके दिखाएंगे, और फिर आया 2006 का वह दिन। प्रकृति में प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, यह ब्रह्मांड का एक अटल नियम है। लेकिन जब यह प्रकाश हवा से पानी में या हवा से एक मोटे कांच में प्रवेश करता है तो इसकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है और यह हल्का सा मुड़ जाता है। भौतिकी की दुनिया में इस मुड़ने की ताकत को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। गिलास में रखा स्ट्रॉ हमें मुड़ा हुआ इसीलिए दिखाई पड़ता है, लेकिन प्रकृति की अपनी कुछ बहुत सख्त सीमाएं हैं। पानी, कांच या यहाँ तक कि दुनिया का सबसे कठोर और चमकदार हीरा भी प्रकाश को सिर्फ एक तय सीमा तक ही मोड़ सकता है। हमारी धरती का कोई भी प्राकृतिक पदार्थ प्रकाश को इतना नहीं मोड़ सकता कि वह किसी बड़ी वस्तु के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगा ले और फिर से अपने रास्ते पर सीधा निकल जाए। ऐसा जादू करने के लिए विज्ञान को एक ऐसे पदार्थ की जरूरत थी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 से भी नीचे हो, यानी नेगेटिव हो। नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एक ऐसा शब्द था जिसे सुनकर उस समय के वैज्ञानिक हंस पड़ते थे। साल 1966 में एक रूसी भौतिक विज्ञानी विक्टर वेसेलागो ने पहली बार अपनी गणितीय गणनाओं में यह साबित किया था कि अगर कोई ऐसा पदार्थ ब्रह्मांड में मौजूद हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव हो तो वह प्रकाश को पूरी तरह से उलटी दिशा में मोड़ देगा।
लेकिन दशकों तक यह सिर्फ एक गणितीय फैंटेसी बनी रही। कारण बहुत सरल था, प्रकृति ने ऐसा कोई पदार्थ बनाया ही नहीं था। पीरियाडिक टेबल का कोई भी प्राकृतिक तत्व, कोई भी धातु या गैस यह काम नहीं कर सकती थी। और यहीं से जन्म होता है मेटा मटीरियल का। यह 21वीं सदी का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी वैज्ञानिक विचार था। मेटा एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है बियॉन्ड या परे, यानी एक ऐसा रहस्यमयी पदार्थ जो प्रकृति के नियमों से पूरी तरह परे हो। इस रहस्य का सबसे बड़ा सच यह था कि मेटा मटीरियल की असली ताकत उसकी बनावट या रसायन में नहीं छिपी होती, बल्कि उसके आकार और ज्यामिति में छिपी होती है। इसे इस तरह गहराई से समझिए, प्रकृति में मौजूद हर चीज परमाणुओं से बनी है। ये परमाणु आपस में जुड़कर यह तय करते हैं कि कोई चीज प्रकाश के साथ कैसा व्यवहार करेगी। लेकिन मेटा मटीरियल बनाने वाले वैज्ञानिकों ने प्रकृति को उसी के खेल में हराने का एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने असली प्राकृतिक परमाणुओं की जगह अपनी लैब में कृत्रिम परमाणु बनाने शुरू किए। ये तांबे और फाइबर ग्लास के बहुत ही छोटे लेकिन बेहद जटिल ढांचे थे। इन ढांचों का आकार इतना छोटा रखा गया कि वे प्रकाश की तरंगों से भी छोटे थे। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग इन कृत्रिम ढांचों से होकर गुजरती है तो यह अनोखा ढांचा उन तरंगों को धोखा देता है। यह प्रकाश की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स के साथ एक ही समय में छेड़छाड़ करता है। दुनिया के प्राकृतिक पदार्थ आमतौर पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित कर पाते हैं, लेकिन मेटा मटीरियल प्रकाश की मैग्नेटिक फील्ड को भी अपने पूरी तरह काबू में कर लेता है। यह एक ऐसा कंट्रोल था जो इंसानी इतिहास में हमारे पास इससे पहले कभी नहीं था। यह सच में प्रकाश को अपनी मर्जी से नचाने की शक्ति थी। सर जॉन पेंड्री ने अपने फॉर्मूले में दुनिया को बताया था कि अगर हम इन कॉपर रिंग्स को एक बहुत ही सटीक गणितीय पैटर्न में सजाएं तो हम एक असली इनविजिबिलिटी क्लोक बना सकते हैं। लेकिन कागज पर गणित हल करना और लैब में उसे बनाना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। अमेरिका में प्रोफेसर डेविड स्मिथ की टीम यह भली भांति जानती थी कि हम इंसानों के देखने वाले प्रकाश के लिए मेटा मटीरियल बनाना उस समय 2006 में लगभग असंभव था। क्यों? क्योंकि दृश्य प्रकाश की तरंगें बहुत ही छोटी होती हैं, नैनोमीटर के आकार की। उन सूक्ष्म तरंगों को कंट्रोल करने के लिए मेटा मटीरियल के ढांचे को एक वायरस से भी छोटा बनाना पड़ता, जो उस समय की नैनो तकनीक के लिए एक बहुत बड़ा सपना था। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही चतुर और अलग रास्ता चुना। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के दूसरे हिस्से पर निशाना साधा, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की तरंगें दृश्य प्रकाश से काफी बड़ी होती हैं, लगभग सेंटीमीटर के आकार की। और सबसे खास बात यह है कि दुनिया भर की सेनाएं दुश्मन के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए जो शक्तिशाली रडार इस्तेमाल करती हैं, वे रडार इसी माइक्रोवेव पर काम करते हैं। अगर स्मिथ की टीम किसी भी वस्तु को माइक्रोवेव से छिपाने में कामयाब हो जाती तो इसका सीधा मतलब था कि उन्होंने दुनिया का पहला रडार इवेडिंग तकनीक खोज लिया था। एक ऐसा तरीका जिससे किसी भी देश का फाइटर जेट रडार से पूरी तरह गायब हो सकता था। उन्होंने फाइबर ग्लास के सर्किट बोर्ड पर तांबे के छोटे छोटे यू आकार के रिंग्स को प्रिंट किया, जिन्हें विज्ञान में स्प्लिट रिंग रेजोनेटर कहा जाता है। उन्होंने इन हजारों छोटे रिंग्स को एक के ऊपर एक रखकर एक गोल बेलनाकार सिलेंडर का रूप दिया। यह तांबे का अजीब सा सिलेंडर ही वह रहस्यमयी उपकरण था जो 2006 की उस लैब की टेबल पर खामोशी से रखा था। इस सिलेंडर के ठीक बीच में एक छोटी सी खाली जगह छोड़ी गई थी। विज्ञान के इस सबसे बड़े और ऐतिहासिक प्रयोग के लिए उन्होंने उस खाली जगह में एक छोटा सा तांबे का ठोस टुकड़ा रखा। उनका लक्ष्य बिल्कुल सीधा था। बाहर का यह मेटा मटीरियल वाला ढांचा अंदर रखे हुए उस ठोस तांबे के टुकड़े को शक्तिशाली माइक्रोवेव से पूरी तरह अदृश्य कर देगा। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक अपनी सांसें रोके हुए इस पल का इंतजार कर रहे थे। अगर यह प्रयोग काम कर गया तो सदियों पुराने भौतिकी के नियमों की पारंपरिक समझ एक झटके में बदल जाएगी। और अगर यह विफल हुआ तो यह हमेशा के लिए साबित हो जाएगा कि इंसान प्रकृति के बुनियादी नियमों से कभी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। स्मिथ की टीम ने अपनी मशीन का बटन दबाया। माइक्रोवेव की एक बेहद शक्तिशाली बीम उस टेबल पर रखे ढांचे की तरफ छोड़ी गई।
कमरे में एकदम भारी सन्नाटा था। सभी की नजरें कंप्यूटर की स्क्रीन पर टिकी थी और फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो डेटा और ग्राफ उभर कर सामने आया वह कुछ ऐसा था जिसे देखकर वहां मौजूद किसी भी वैज्ञानिक को अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हुआ। प्रोफेसर डेविड स्मिथ और उनकी टीम की सांसें अटकी हुई थी और सभी की नजरें कंप्यूटर के मॉनिटर पर जमी थी। जैसे ही माइक्रोवेव का वह शक्तिशाली बीम उस ढांचे से टकराया, कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो डेटा और ग्राफ उभर कर सामने आया उसने विज्ञान के इतिहास में हमेशा के लिए एक नया पन्ना लिख दिया था। जब माइक्रोवेव उस मेटा मटेरियल के जटिल ढांचे के पास पहुंची तो वह न तो उससे टकराकर वापस लौटी और न ही उस तांबे के ढांचे ने उसे सोख लिया। इसके बजाय वह माइक्रोवेव उस बेलनाकार ढांचे के चारों ओर बिल्कुल वैसे ही मुड़ गई जैसे किसी नदी की तेज और शांत धारा पानी के बीच रखे एक बड़े पत्थर के चारों ओर से बिना छुए मुड़कर बह जाती है। कंप्यूटर के सबसे आधुनिक सेंसर को वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कोई परछाई नहीं, कोई परावर्तन नहीं। बाहर के ढांचे के अंदर रखा तांबे का वह ठोस टुकड़ा मशीन के शक्तिशाली माइक्रोवेव रडार के लिए पूरी तरह से गायब हो चुका था। 2006 के उस शांत दिन पर अमेरिका की उस लैब में बैठे कुछ इंसानों ने पहली बार प्रकृति के नियमों को नियंत्रित कर दिखाया था। यह कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म का पूर्ण अदृश्य होने वाला लबादा नहीं था। यह प्रयोग केवल 2D में था और केवल एक विशिष्ट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के लिए ही काम कर रहा था। लेकिन विज्ञान की दुनिया के लिए यह एक बहुत बड़ी जीत थी। इसने पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया था कि सर जॉन पेंड्री का वह असंभव सा लगने वाला गणित बिल्कुल सच था। उस ऐतिहासिक प्रयोग के बाद से दुनिया भर की सैन्य और वैज्ञानिक संस्थाओं में एक तीव्र अनुसंधान प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। ड्यूक यूनिवर्सिटी के उस छोटे से प्रयोग ने जैसे पेंडोरा का बॉक्स खोल दिया था। वैज्ञानिकों ने यह भली भांति समझ लिया था कि अगर वे जटिल भौतिकी का इस्तेमाल करके माइक्रोवेव को मोड़ सकते हैं तो वे हमारी आंखों से दिखने वाले दृश्य प्रकाश को भी पूरी तरह मोड़ सकते हैं। लेकिन चुनौती सिर्फ आकार और पैमाने की थी। दृश्य प्रकाश की तरंगे माइक्रोवेव के मुकाबले हजारों गुना छोटी होती है। दृश्य प्रकाश को मोड़ने के लिए मेटा मटेरियल के उन तांबे के छल्लों को और भी बहुत छोटा यानी नैनो स्केल पर बनाना पड़ता। इसका सीधा मतलब था कि एक सामान्य वायरस के आकार के ढांचे बनाना। पिछले 2 दशकों में नैनो टेक्नोलॉजी ने जो जबरदस्त तरक्की की है उसने इस असंभव सपने को भी हकीकत के बहुत करीब ला खड़ा किया है। आज अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से लेकर चीन की कई टॉप मिलिट्री रिसर्च लैब तक वैज्ञानिक ऐसे नैनो मेटा मटेरियल बना रहे हैं जो इंफ्रारेड और दृश्य प्रकाश दोनों को एक साथ चकमा दे सके। हाल ही में कुछ ऐसे थर्मल क्लोक और उन्नत तकनीकें विकसित की गई हैं जो किसी वस्तु या इंसान के शरीर की गर्मी को सोख लेती है और पीछे के बैकग्राउंड के तापमान को दर्शाती है, जिससे रात के अंधेरे में थर्मल विजन कैमरे से भी किसी सैनिक को देखना नामुमकिन हो जाता है। इस अदृश्य तकनीक का असली और सबसे खौफनाक भविष्य सिर्फ विज्ञान की किताबों में नहीं बल्कि सीधे युद्ध के मैदान में छिपा है। कल्पना कीजिए कि आसमान में उड़ता हुआ एक एडवांस लड़ाकू विमान जो सिर्फ दुश्मन के रडार से ही नहीं बल्कि जमीन पर खड़े लोगों की आंखों से भी पूरी तरह गायब है। सोचिए, एक ऐसा भारी भरकम युद्धक टैंक जो किसी सड़क या बंजर रेगिस्तान के बीच में खड़ा है, लेकिन दुश्मन के सैनिकों को वहां सिर्फ खाली रेत या सड़क दिखाई दे रही है। यह कोई कहानी नहीं है, यह वह आने वाला भविष्य है जिसके लिए अमेरिका की डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी डार्पा और दुनिया भर की अन्य शक्तिशाली सेनाएं अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। जिस दिन यह क्वांटम स्टील या मेटा मटेरियल आधारित तकनीक पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगी, उस दिन वैश्विक हथियारों की होड़ के मायने हमेशा के लिए बदल जाएंगे। आप उस दुश्मन से कैसे लड़ेंगे जिसे आप देख ही नहीं सकते? दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारतें, सबसे महंगे कैमरे और सबसे आधुनिक सेंसर भी किसी काम के नहीं रहेंगे। हालांकि प्रकृति को धोखा देना इतना आसान नहीं है। जब ये नैनो मटेरियल प्रकाश को मोड़ने की कोशिश करते हैं तो अक्सर वे प्रकाश की कुछ ऊर्जा को सोख लेते हैं जिससे वे गर्म हो जाते हैं। अगर कोई सैनिक अदृश्य सूट पहनकर
युद्ध के मैदान में छिपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका सूट गर्मी पैदा कर रहा है, तो दुश्मन का इंफ्रारेड कैमरा उसे तुरंत पकड़ लेगा। इसीलिए वैज्ञानिक अब एक्टिव कैमफ्लाज और मेटा मटेरियल के मिश्रण पर दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए कि इस तकनीक का हमारे आम नागरिक समाज पर क्या असर पड़ेगा। अगर यह अदृश्य तकनीक कभी भी आम बाजार में आ गई या किसी आतंकवादी संगठन और खतरनाक अपराधियों के हाथ लग गई, तो क्या होगा? हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा न्याय तंत्र और हमारी सुरक्षा व्यवस्था केवल और केवल देखने पर निर्भर करती है। कोई बड़ी डकैती, कोई जासूसी या कोई गंभीर अपराध ऐसे लोग कर सकते हैं जो पुलिस और कैमरों के ठीक सामने से चलकर निकल जाएं। हमारी निजता और सुरक्षा का पूरा ढांचा एक ही झटके में ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। और अब, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, हम उन सभी तारों को एक साथ जोड़ते हैं। हम वापस 2006 के उस साधारण से शांत दिन पर लौटते हैं। उस दिन टेबल पर रखा वह अजीब सा ढांचा कोई तिलिस्म या जादू का खेल नहीं था। वह असल में इंसानी दिमाग और विज्ञान की उस चरम सीमा का प्रतीक था जहां हम इंसान सिर्फ प्रकृति के बनाए नियमों को समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन नियमों को तोड़कर उन्हें अपनी मर्जी के अनुसार ढालने की ताकत रखते हैं। हमने एक ऐसे ब्रह्मांड में जन्म लिया जहां प्रकाश ही हमें सब कुछ दिखाता है, प्रकाश ही जीवन है। लेकिन अपने विज्ञान के बल पर हमने उसी प्रकाश को धोखा देना सीख लिया है। शायद आने वाले 20 या 50 सालों में हम अपनी सड़कों पर ऐसे वाहन देखें जो पूरी तरह पारदर्शी हों, या हमारे आसमान में ऐसे खुफिया ड्रोन उड़ रहे हों जिनकी जमीन पर कोई परछाई न पड़ती हो। जब ऐसा होगा तो हमें याद रखना होगा कि इस महान चमत्कार की शुरुआत एक शांत लेबोरेटरी में रखे गए कुछ तांबे के साधारण टुकड़ों से हुई थी। विज्ञान ने और हमारे मानव विकास ने हमें हमेशा यही सिखाया था कि जो दिखता है वही परम सच है। लेकिन मेटा मटेरियल और 2006 के उस प्रयोग ने हमें एक बहुत ही गहरा सबक दिया है। जो नहीं दिखता वह शायद हमारे सोचे गए सच से ज्यादा वास्तविक हो सकता है। अगली बार जब आप अपने आसपास किसी खाली और शांत जगह को देखें, तो एक पल के लिए रुककर गहराई से सोचिएगा, क्या वहां सच में कुछ भी नहीं है, या फिर विज्ञान ने आपकी आंखों को हमेशा के लिए धोखा देना शुरू कर दिया है? और अगर आपको ऐसी ही गहराई से रिसर्च की गई साइंस और फ्यूचर टेक्नोलॉजी की कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल क्वांटम साइबर स्टार को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि भविष्य की कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई दुनिया के साथ।